साक्षात परम ब्रह्म है। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। तु अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वसुदेवे सुदं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमयानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। सद्गुरुदेव भगवान की जय। हृदय में स्थित परमात्मा राम की जय। आज का प्रश्न है, भगवान कृष्ण के अनुसार बड़ा उत्तम प्रश्न है मेरे श्रोता प्रिय बंधुओं। गीता का प्रश्न है और गीता में भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा कि प्रभु आप ये बताएं कि देव पूजा का फल क्या है। भगवान कृष्ण से अर्जुन ने पूछा कि देव पूजा का फल क्या है। जैसे देवताओं की पूजा की जाए तो उसका फल क्या है, क्या फल मिलता है। आपने तो कहा कि देवता नाम की कोई सत्ता नहीं, लेकिन लोग देवताओं के नाम पे पूजा करते हैं। पूजा तो करते हैं, तो इन लोगों को, ऐसे भक्तों को क्या फल मिलता है। तो भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन प्रश्न आपका बहुत अच्छा है, बड़ा सुंदर प्रश्न है, लेकिन इस संसार में, इस ब्रह्मांड में केवल हृदय स्थित राम के अलावा कोई दूसरी सत्ता नहीं है। लेकिन मनुष्य अपनी कल्पनाओं द्वारा निर्मित किए गए जो अंतःकरण के देवता हैं, उन देवताओं के चित्र बार बना करके अपने मन को वहां लगा रहे हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं। तो भगवान बोले कि सुनो अर्जुन, गीता में श्लोक है, वेदव्यास जी ने लिखा है। भगवान कृष्ण क्या कहते हैं कि कामे स्तरे हते अज्ञानः प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियमास्थान प्रकृत्या नियताः स्वया। कि कामे स्थैर्हते अज्ञानाः प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियममास्थां प्रकृत्या नियताः स्वया। भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन जो देवताओं की पूजा करते हैं, कामे स्थैर्हत ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता। जो भक्त, जो मनुष्य, जो भक्त हृदय स्थित परमात्मा की भक्ति को छोड़ करके अन्य देवताओं की तम तम नियमा अस्थाय प्रकृत्या नियता स्थमा स्वया। जो हृदय स्थित परमात्मा की भक्ति को छोड़ करके कामनाओं से, जिनकी जो कामनाओं के वशीभूत हैं, ऐसे मूर्ख व्यक्ति अन्य देवताओं की पूजा किया करते हैं। जो कामनाओं के वशीभूत है, कामनाओं में लिप्त है,
कामे स्त्रैतत ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता। अज्ञान वश कामनाओं में युक्त होकर के, वशीभूत होकर के, हृदय स्थित परमात्मा की भक्ति को छोड़ करके प्रपद्यन्ते अन्य देवता, अन्य देवताओं की, देवी देवताओं की भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं और अर्चना करते हैं उनकी। तो वो लोग क्या हैं? वो लोग, भगवान कृष्ण ने कहा कि वो मूर्ख है। तम तम नियममाया अस्थाम, इसलिए वो लोग मूर्ख हैं, वो मूर्ख व्यक्ति है। एक परमात्मा को छोड़ करके अन्य देवी देवताओं की पूजा करते हैं, इसीलिए वो लोग 84 में जाते हैं। वो जीवात्माएं 84 में जाती है। वो शरीर 84, शरीर छूटने के बाद वो जीवात्माएं फिर शरीर पुनः स्थूल शरीर में फंस जाती हैं, बंध जाती हैं। क्यों? क्योंकि मनुष्य शरीर मिला है बड़े भाग से। तो ये हृदय स्थित परमात्मा, ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मण सर्वभूतान यंत्रारूढ़ान माया। अर्जुन ने पूछा, अर्जुन से कहा कि वो परमात्मा हृदय में निवास करता है, लेकिन भ्रम के कारण लोग इधर उधर भाग रहे हैं, अन्य देवी देवताओं की पूजा करते हैं, उसका नाम लेते हैं, उस हृदय स्थित परमात्मा का नाम नहीं लेते हैं। ये माया के कारण, ब्रह्म रूपी माया के यंत्र में बैठ करके वो अन्य देवताओं की पूजा करते हैं, इधर उधर भागते रहते हैं। तो हृदय स्थित जो परमात्मा उसकी पूजा नहीं करते। अर्जुन ने पूछा कि वो हृदय स्थित परमात्मा का स्वरूप क्या है प्रभु? तो उन्होंने बताया कि ज्योतिषामपि तज्ज्योति स्थमसा परमुच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हृदय सर्वस्व विष्ठितम। हे अर्जुन, वो ज्योतियों का परम ज्योति है और वो परमात्मा सबके अंतःकरण में विराजमान है। उसको ज्ञान के द्वारा ही जाना जा सकता है। वो पूर्ण ज्ञानी है, उसे ज्ञान के द्वारा ही उसको जाना जा सकता है, ऐसे उसको नहीं जाना जा सकता। ज्ञान और वैराग्य, ये दिव्य दृष्टि है, इन दो नेत्रों के द्वारा ही उसको जाना जा सकता है। ऐसा परमात्मा है। तो उसी की भक्ति करना चाहिए। जो उसकी भक्ति नहीं करते हैं वो किस में जाते हैं? वो जाते हैं 84 में, वो 84 में जाते हैं और अज्ञान बस अन्य देवताओं की पूजा किया करते हैं। फिर भगवान कृष्ण ने और क्या कहा अगले श्लोक में कि अर्जुन, ये अपन्य देवता यजन्ते श्रद्धया अनिवता ते अपि मामेव कौन्तेय यजन्ते विधिपूर्वकम्। ये अपन्य देवता भक्ता भजन्ते श्रद्धया अनिवता ते अपि मामेव कौन्तेय यजन्ते विधिपूर्वकम्। ते अपि मामेव कौन्तेय भजन्ते विधिपूर्वकम्। वे देवताओं की पूजा करने वाला, देवताओं की पूजा करने वाला वो ब्रह्म की पूजा करता है। भगवान कृष्ण कहने लगे ये अपन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धया अनिवता। जब उसकी श्रद्धा भगवान के चरणों में न लग करके अन्य देवताओं के चरणों में लग जाती है तो ते अपि कामेव कौन्तेय भजनत्य विधि पूर्वकम्। जब किसी भक्त की श्रद्धा कामनाओं से युक्त होकर के हृदय स्थित परमात्मा में न लग करके अन्य देवी देवताओं में लग जाती है तो उसकी ये पूजा विधि
जो पूजा है, अर्चना है, नाम जप है, ये सब अविध पूर्वक होता है। ये क्या होता है? गलत पूजा होती है। इसलिए अन्य देवी देवताओं की पूजा नहीं करना चाहिए। और पूजा करते हैं तो उनको जो फल है, अर्जुन तुमने पूछा कि फल तो उनको मिलता ही होगा, तो मिलता है। और वो फल कोई देवता नहीं देता, क्योंकि देवता नाम की कोई सत्ता ही नहीं है, तो देगा कौन? भाई देवता नाम की कोई सत्ता नहीं, तो फल देगा तो कौन देगा? तो फल वही हृदय स्थित परमात्मा देता है। लेकिन क्योंकि श्रद्धा उनके देवताओं में लगी है, तो पूजा किया लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से पूजा किया, तो अप्रत्यक्ष फल मिलता है, सीधा फल नहीं मिलता है। भगवान देता तो है फल, लेकिन अप्रत्यक्ष देता। अप्रत्यक्ष का मतलब नाशवान फल। फल मिलेगा लेकिन कुछ समय सुख भोग करके वो नष्ट हो जाता है। फल भी नष्ट हो जाता है, फल प्राप्त करने वाला भी नष्ट हो जाता है। नष्ट का मतलब वो 84 में चला जाता है, उसको मोक्ष नहीं मिलता है। जो एक परमात्मा की पूजा करते हैं, उसकी भक्ति करते हैं, उसको शाश्वत फल मिलता है, जो कभी नाश नहीं होता है। तत्प्रसादम, क्योंकि वो समर्पित भाव से उसकी शरण में जाते हैं। तुम्हें शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादम परम शांति स्थानम प्रापस्यसि शाश्वतम। ये भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जो पूर्ण समर्पित भाव से मन सहित इंद्रियों का निरोध करके समर्पित भाव से हृदय स्थित परमात्मा का भजन करते हैं, नाम जप करते हैं, तो उनको शाश्वत शांति मिलती है, शाश्वत स्थान मिलता है। स्थानम प्रापस्यसि शाश्वतम, ऐसी शांति जो कभी नष्ट नहीं होती है, नष्ट नहीं होती, उनको मोक्ष मिलता है। इसलिए अर्जुन अन्य देवी देवताओं की पूजा न करके हृदय स्थित एक परमात्मा जो कण कण में व्याप्त है, उसकी पूजा करना चाहिए। यही बात माता पार्वती जी ने भगवान शंकर से पूछा था, तो उन्होंने भी कहा था पार्वती एक परमात्मा की पूजा करना चाहिए। कौन से परमात्मा की पार्वती ने पूछा? तो उन्होंने बताया कि बिनु पद चले सुने बिन काना, कर बिन काज करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिन बाणी बक्ता बड़ जोगी। तन बिन परस नयन बिन देखा, ग्रही घ्राण बिन बार यसेखा, असब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाय नहीं बरनी। जाय न जानत वेद बुध, जाय धरय मुनि ध्यान, सो दशरथ सुत भगत हित कौशलपत भगवान। ऐसा परमात्मा जो कण कण में व्याप्त है, बिना हाथ पैर के सारे काम करता है, बिना आंखों के सब कुछ देखता है, बिना कानों के सब कुछ सुन सकता है, बिना वाणी के सर्वत्र बोल सकता है, बिना मुख के सब कुछ ग्रहण कर सकता है, बिना नाक के सब कुछ सुन सकता है, बिना शरीर के सबको स्पर्श कर सकता है। ऐसा परमात्मा है जो दिखाई नहीं देता। वो परमात्मा पार्वती सबके अंतःकरण में निवास करता है। व्यापक ब्रह्म एक अविनाशी, सच्चेतन घन आनंद राशि, अस प्रभु हृदय अछत अविकारी, सकल जीव जग दिन दुखारी। वो तो सबके अंतःकरण में निवास करता है, लेकिन भ्रम के कारण, माया के कारण, कामनाओं से युक्त होने के कारण, लालच होने के कारण, आसक्ति होने के कारण उसकी इंद्रियां बहिर्मुखी हो जाती हैं और संसार में लिप्त हो जाती है। तो संसार में लिप्त होने वाला क्या मांगेगा? धन मांगेगा, ईश्वर मांगेगा, ये सब विषय वाली वस्तुएं मांगेगा। और जिसकी इंद्रियां अंतर्मुखी है वो परमात्मा को मांगेगा कि हमारी जीवात्मा इस स्थूल शरीर से, अष्टधा मूल प्रकृति से मुक्त हो जाए, जो 3 गुणों के कारण बंधी रहती है, इससे मुक्त हो जाए। तो जो भक्त होता है वो भगवान को मांगता है। जिसकी इंद्रियां अंतर्मुखी होती हैं, मन सहित इंद्रियों का जिसने निरोध कर लिया है, उसको भगवान प्राप्त होते हैं। और जिसने संसार में लगा रखी है, बहिर्मुखी है, निरोध नहीं किया, संयम नहीं किया, तो वो पूजा करेगा तो देवी देवताओं की पूजा करेगा, उनकी भक्ति करेगा, तो उसको क्या मिलेगा? धन मिलेगा, लेकिन नश्वर धन मिलेगा। आज मिला कल नष्ट हो गया, धन भी नष्ट और वो भी नष्ट। पूजा का फल भी नष्ट होगा और पूजा करने जिसको फल मिलेगा वो भी नष्ट हो जाएगा। तो भगवान कृष्ण ने कहा अन्य देवी देवताओं की पूजा करना अविध पूर्वक है, भजनत्व विधि पूर्वकम, वो अविध पूर्वक है, गलत पूजा है, वो पूजा नहीं करना चाहिए। लेकिन लोग नहीं मानते हैं, लोग करते हैं पूजा।
कामनाओं से युक्त हैं, इसलिए वो करते हैं। फिर और बताया कि शास्त्र विधि पूजा का जो त्याग करके अन्य की पूजा करते हैं वो सारी पूजाएं व्यर्थ हैं। इसी श्लोक में बताया कि यजन्ते सात्विका देवा अन्य अक्षर छांसी राजसा अप्रेतानि भूतगणां श्रान्ये भजन्ते तामसा जना भजन्ते सात्विका अरे देवान्य क्षर छांसी राजसा अप्रेतान् भूतगणां श्रान्ये भजन्ते तामसा जना। भजन्ते सात्विकी देव अन्य क्षर छांसी राजसा प्रेतान भूत गणान श्रान्य भजन्ते तामसा जना। भगवान कृष्ण कहते हैं कि शास्त्र विधि को त्याग करके, शास्त्र विधि को त्याग करके, शास्त्र विधि को त्याग करके भजने वाले सात्विकी पुरुष, जो सात्विकी पुरुष हैं वो देवा अन्न क्षर छांसी राजसा, सात्विका जो सात्विकी पुरुष हैं वो देवताओं की पूजा करते हैं, और जो राजसी पुरुष हैं वो यक्ष और गंधर्वों की पूजा करते हैं, और जो तामसी पुरुष हैं वो क्या करते हैं, प्रेतान भूत गणान श्रानी भजन्ते तामसा जना। जो तामसी लोग हैं वो भूत प्रेतों की पूजा करते हैं। तो ये सारे के सारे जितने हैं, सारे के सारे देवताओं की पूजा, यक्ष गणों की पूजा, भूत प्रेतों की पूजा इतनी करते हैं एक परमात्मा को छोड़ करके, वो सब के सब नरक में जाते हैं। क्षर छांसी राजसा, सब के सब नरक में जाते हैं, उनको मोक्ष नहीं मिलता, उन्हें 84 में जाना पड़ता है। इसलिए हे अर्जुन, सारे अपने इंद्रियों को, मन को हृदय स्थित परमात्मा में लगाना चाहिए, अन्य देवी देवताओं की पूजा नहीं करना चाहिए। और जब ये पूजा करते हैं अन्न की, तो उनके अंदर की जो जीवात्मा होती है वो निर्बल होने लगती है। देवी देवताओं की पूजा करने से क्या होता है, जीवात्मा निर्बल होने लगती है। जब निर्बल होगी तो फिर क्या होगा, अधोगति में जाएगी। यानी कहने का मतलब है, निर्बल का मतलब है कि जीवात्मा अधोगति में जाने लगती है, अधोगति में जाती है। उसके लिए लिखा है श्लोक क्या, कि कर्षयन्ता शरीरस्थं अभूत ग्रामं चेतसा अमाम चैवान्ताः शरीरस्थं तानि वृद्धयासुरे निःश्रयान्। कर्षयन्ता शरीरस्थ भूतग्रामं चेतसा, वे सभी मनुष्य गलत पूजा करने वाले भूतग्रामं चेतसा, भूत समुदाय के समान होते हैं। कैसे होते, कर्षयन्त्या शरीरस्थं भूतग्रामं चेतसा, जो भूत प्राणियों की, भूत प्रेतों की, अन्य देवी देवताओं की पूजा करते हैं, उनकी जो जीवात्मा होती है वो कर्षयन्ता शरीरस्थ, उस शरीर में दुर्बल हो जाती है, क्योंकि दैवी संपत्ति कम हो जाएगी, आसुरी संपत्ति ज्यादा हो जाएगी, तो जो हमारी जीवात्मा है वो निर्बल होने लगती है, वो कर्षयन्ता, उसका कर्षण होने लगता है, निर्बल होने लगती है। और जब निर्बल हो जाती है, यानी ये जीवात्मा को जितने भी आसुरी वृत्तियां हैं, आसुरी वृत्तियों के कारण हम, ये जो मनुष्य है वो भूत प्रेतों, यक्ष गंधर्वों, अन्य देवी देवताओं की पूजा करने लगते हैं। इससे जो हमारा चेतन है वो दुर्बल होने लगता है, कमजोर होने लगता है। दुर्बल होने का तात्पर्य है कि इस
मानव शरीर के अंतःकरण में दो प्रकार की सेना है, एक दैवी संपद है, एक आसुरी संपद है। दैवी संपद के अंतर्गत ज्ञान, वैराग, दया, धर्म और समदम, तेज, प्रज्ञा, ये जितने भी पुण्य हैं ये आते हैं। और आसुरी संपद के अंतर्गत काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्षा, द्वेष ये आते हैं। तो जब काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्षा, द्वेष बढ़ेंगे, क्योंकि हम उस हृदय स्थित परमात्मा की पूजा न करके अन्य देवी देवता, यक्ष, गंधर्व, भूत, प्रेतों की करेंगे, तो जो देवी संपद है, ज्ञान, वैराग, दया, धर्म, क्षमा, समदम, तेज, प्रज्ञा, ये सब दुर्बल होने लगते हैं, यानी प्रसुप्त अवस्था में जाने लगते हैं, जिससे हमारी जो जीवात्मा है वो बड़बड़ाने लगती है। क्योंकि उसकी क्या इच्छा है? परमात्मा से मिलने की, अपने पूर्णत्व से मिलने के लिए वो तड़पती रहती है, तो वो बड़बड़ाने लगती है। क्योंकि ईश्वर क्या है? ईश्वर जो जीवात्मा है ईश्वर का अंश है, उससे मिलना चाहती है, वो हृदय स्थित परमात्मा से मिलना चाहती है। और प्राणी क्या करता है? हृदय स्थित परमात्मा को छोड़ करके अन्न को पूजता है। तो अन्न को पूजने के कारण वो अंत में मर जाता है। मरने के बाद उसकी स्थिति क्या होती है? वो क्या बनता है? असुर बनता है, राक्षस योनि में जाता है, राक्षस बनता है, 84 में चला जाता है, कीड़े मकोड़े बनेगा, गंदी नाली के कीड़े बनेगा, हिंसक पशु बनेगा, सांप बिच्छू बनेगा, बहुत प्रकार की योनियां हैं, 84 लाख योनियां हैं। मनुष्य को छोड़ करके इन सब में वो जाता है और उसको रौरव नरक प्राप्त होता है, बड़ी दुर्गति होती है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन, इसलिए एक हृदय स्थित परमात्मा का ही भजन करना चाहिए, अन्य देवी देवताओं की पूजा नहीं करनी चाहिए। और यदि उनकी पूजा करते हो तो जो फल मिलेगा, देवताओं की पूजा का फल क्या होता है? वो निरर्थक होता है, कोई मतलब नहीं, वो नाशवान होता है, शाश्वत नहीं होता। भगवान कृष्ण ने कहा देवताओं की पूजा का फल नाशवान होता है, शाश्वत नहीं होता है। और जो हृदय स्थित परमात्मा की पूजा करते हैं उसका फल क्या होता है? शाश्वत होता है। तो अज्ञानता बस आजकल हमारे देश में अज्ञानता का आवरण बहुत ज्यादा मानव के अंदर चढ़ा हुआ है। वो हृदय स्थित एक परमात्मा का भजन छोड़ करके अन्य देवी देवताओं का भजन करता है, इसलिए जीवन भर तो पूजा करता है लेकिन दुखी ही रहता है। एक बार क्या हुआ कि भगवान शंकर से माता पार्वती जी ने प्रश्न पूछ लिया। देखिए, ये जगत गुरु हैं भगवान शंकर, और ऐसे गुरु हैं कि भक्त के टेढ़े मन को सीधा कर देते हैं। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याम व्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांत स्थित मिश्रम, वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपलम, यमासितो ही वक्रोऽपि चंद्रा सर्वत्र वंदते। ऐसे सदगुरु हैं कि जो यमासितो ही वक्रोप चंद्रा सर्वत्र वंदते, टेढ़े चंद्रमा रूपी टेढ़े मन को सीधा करने वाले ऐसे सदगुरु थे। आज भी तमाम शंकर स्वरूप सदगुरु अनादिकाल से वैदिक काल में भी भक्ति काल में रहे, ये सब शंकर स्वरूप सदगुरु हैं, जो अपने शिष्य के, अपने अनुरागी के मन, टेढ़े मन को सीधा कर दे। यहाँ पे भगवान कृष्ण कौन है? तत्वदर्शी शंकर स्वरूप सदगुरु है। और अर्जुन के टेढ़े मन को, टेढ़े मन की वजह से बात समझ में नहीं आ रही थी उसकी, युद्ध नहीं कर रहा था, तो उसके टेढ़े मन को सीधा कर रहे हैं। तो एक तो अर्जुन बाहर युद्ध लड़े और एक अर्जुन, अर्जुन कहते हैं किसे? अनुराग को कहते हैं। तो कृष्ण कौन है? तत्वदर्शी सदगुरु है, तत्वदर्शी सदगुरु है। कौन से सदगुरु? कृष्ण का मतलब होता है कर्षण करने वाला, कर्षण करने वाला सदगुरु उसको कृष्ण कहते हैं। किस चीज का कर्षण करता है? साधक के मन के अंदर जो आसुरी वृत्तियां हैं अंतःकरण में, उनका कर्षण करना। कर्षण करना माने समाप्त करना, नाश करना, असुरों का नाश करना। आसुरी वृत्तियों का नाश करने वाले को, उस क्रिया को कर्षण कहते हैं, उसको करने वाले को कृष्ण कहते हैं। तो अनुराग ही अर्जुन है और तत्वदर्शी सदगुरु क्या है? कृष्ण है। तो अर्जुन का मन टेढ़ा था, तो शंकर स्वरूप जो सदगुरु भगवान श्री कृष्ण जी हैं,
वो उनके तत्वदर्शी सदगुरु हैं। वो बता रहे हैं अर्जुन को कि अर्जुन देखिए, अर्जुन तो एक निमित्त मात्र था। भगवान कृष्ण का जो उपदेश था उनके अंदर ब्रह्म जागृत था। वो परमात्मा जो ज्योतियों का परम ज्योति है वो जागृत था। जब वो जागृत हो जाता है तो सूझे रामचरित मणिमानिक, गुपुत प्रकट जो जाजे खाने। फिर उस तत्वदर्शी सदगुरु के मुखारबिंद से ब्रह्मवाणी ही निकलेगी। तो भगवान कृष्ण के मुखारबिंद से ब्रह्मवाणी निकल रही थी। तमाम पंथों के लोग कह देते हैं कृष्ण नहीं बोल रहे थे, काल ब्रह्म बोल रहा था। हमारे देश में बहुत सारे ऐसे पंथ हैं जो इस चीज को नहीं समझ पाए, गीता को नहीं समझ पाए, वेद को नहीं समझ पाए, और मैं तो कहता हूँ कबीर बीजक को भी नहीं समझ पाए। रामचरितमानस बड़ा सरल भाषा में है, उसको भी नहीं समझ पाए। गीता, श्रीमद् भगवद गीता सबसे आदि ग्रंथ है। इसी से वेदों की उत्पत्ति हुई। वेद माने होता है ब्रह्म की वाणी, ब्रह्म की वाणी को वेद कहते हैं, और वेद निकले श्रीमद् भगवद गीता से। ये भगवान की ये अनादि ग्रंथ है, और इसी से बीजक का निर्माण हुआ। हमारे पूजनीय वंदनीय संत कबीरदास जी और संत तुलसीदास जी दोनों वंदनीय संत हुए भक्ति काल में, और दोनों ने अपने अपने मुखार बिंद से, अपने अपनी लेखनी से दोनों प्रकार के ग्रंथों को लिखा। बीजक को संत कबीर ने और रामचरितमानस को स्वामी गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा। दोनों वंदनीय है। संत कबीर ने सदुखड़ी भाषा में लिखा, विश्व की समस्त भाषाओं को शामिल किया, लेकिन हमारे पूज्य संत गोस्वामी जी ने अपना कवित्व लिखा उसको अवधी भाषा में लिखा। कबीर का जो कवित्व था वो सदुखड़ी भाषा में था। तो गीता से सरल सदुखड़ी भाषा बीजक, और बीजक से सरल रामचरितमानस। देखिए, मंजिल एक है, रास्ताएं अलग अलग हैं, लेकिन भावार्थ सबका एक है। सबने एक ही परमात्मा का भजन करने के लिए कहा। जैसे संत कबीर ने कहा बीजक में कि सब घट मेरो साइया सुनी सेज न कोई, बलिहारी वो सेज की जा घट प्रकटत हो। परमात्मा इस मानव शरीर रूपी जो सेज है, इसके जो घट में अंतःकरण में निवास करता है, इसलिए सबको उसी की पूजा करनी चाहिए। भगवान ये संत कबीर ने बीजक में लिखा, और गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा कि व्यापक ब्रह्म एक अविनाशी, सच्चेतन घन आनंद राशि, अस प्रभु हृदय अक्षत अभिकारी, सकल जीव जग दिन दुखारी। वो परमात्मा सबके अंतःकरण में निवास करता है, हृदय में निवास करता है, लेकिन माया के कारण, अज्ञानता के कारण लोग उसको इधर उधर ढूंढ रहे हैं, या अन्य देवताओं की पूजा कर रहे हैं। उसकी पूजा न करके अन्य की देवताओं की पूजा करते हैं, अन्य जगह ढूंढ रहे हैं। यही बात भगवान कृष्ण ने गीता में लिखा। वेदव्यास जी ने उनकी वाणी को लिखा। उन्होंने भी कहा ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति, ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ान माया। वो परमात्मा सबके अंतःकरण में निवास करता है, और भ्रम के कारण लोग उसको पहचान नहीं पाते, इधर उधर भागते रहते हैं। तो इसके बाद स्वरूप बताया कि ज्योतिषामप तज्ज्योति स्थमसा परमुच्यते, ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हृदय सर्वस्व विष्ठितम। वो ज्योतियों का परम ज्योति है, ज्ञान के द्वारा ही उसे जाना जा सकता है, सबके हृदय में निवास करता है। इसलिए हे अर्जुन, अर्जुन किसे, अनुराग को, इसलिए हे संसार के भविष्य के भी जितने भी भक्त हैं सब लोग सुन लीजिए। तुम्हें शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादम परम शांति स्थानम प्रापस्यसि शाश्वतम। इसलिए सबको छोड़ करके उस हृदय स्थित परमात्मा की शरण में जाएं, समर्पित हो जाएं, उसका भजन करें, उसका नाम लें, राम नाम लें। और जब ये आप काम करेंगे तो फिर क्या होगा, स्थानम प्रापस्य शाश्वती, तो आपको शाश्वत शांति मिलेगी। हर व्यक्ति का मन अशांत है, मन टेढ़ा की वजह से मन अशांत रहता है, और जब मन सीधा हो जाएगा तो शांत हो जाएगा, उसको मोक्ष मिल जाएगा, उसको फिर 84 में नहीं जाना पड़ेगा, जाना ही नहीं पड़ेगा। और जो राम के विमुख हैं, जो हृदय स्थित राम की पूजा नहीं करते, अन्य देवी देवताओं की पूजा करते हैं, तो फिर जानते हो क्या होता है अर्जुन, फिर ये होता है, भगवान शंकर कहने लगे पार्वती से कि पार्वती कहानी बताने लगे। पार्वती ने पूछा कि प्रभु ये बताओ कि लोग बहुत पूजा करते हैं लेकिन बहुत दुखी रहते हैं। तो उन्होंने
वेद व्यास जी ने लिखा है भगवान शंकर की वाणी को। शिव पुराण के केदार खंड में श्लोक लिखा हुआ है, बड़ा सुंदर श्लोक है। तो शिव पुराण के अनुसार बताएंगे। पहले जो अन्य देवी देवताओं की पूजा करते हैं तो उनको फल नहीं मिलता, उन्हें बड़ा दुख मिलता है। तो भगवान कृष्ण क्या कहते हैं कि अपूज्यते यत्र पूजन्ते न पूजनयो पूजते अत्रीणि तत्र भविष्यन्ति दुर्भिक्षं मरणं भयम्। अपूज्यते यत्र पूजन्ते, जिसकी पूजा नहीं करनी चाहिए उसकी लोग पूजा करते हैं। ना पूजनयो पूजन्ते, जो पूजनीय है उसके लोग पूजा नहीं करते। तो हे पार्वती, त्रीणि तत्र भविष्यन्ति, उसे 3 प्रकार के महादुख मिलते हैं। ऐसे व्यक्ति को 3 प्रकार के महादुख मिलते हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक। यानी दुर्भिक्षम, मरणम और भयम। धन का अभाव हो जाएगा, दुर्भिक्षम इसको कहते हैं। और मरणम, ऐसी भयानक बीमारी लग जाएगी कि मरने के कगार पे, मरेगा नहीं लेकिन मरघट में पहुंच जाएगा, एक कानून है। और जब ये दोनों चीजें रहेंगी तो फिर भयम, मृत्यु का भय बना रहेगा। तो इस तरीके से अन्य की पूजा करने से कोई फल नहीं मिलता, मिला भी तो नष्ट हो जाएगा। गोस्वामी जी ने लिखा है कि यदि राम के विमुख है, हृदय स्थित राम का भजन नहीं कर रहा है, अन्न का भजन कर रहा है, तो क्या स्थिति होती? मिलेगा, फल मिलेगा, देवी देवताओं का भजन करेंगे, मिलेगा, लेकिन नाश हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। कि राम विमुख है संपत्ति प्रभुताई और जाए रही पाई बिन पाई। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाए रही पाई बिन पाई। राम के विमुख है, देवी देवताओं की पूजा करना, यक्ष गंधर्वों की पूजा करना, भूत प्रेतों की पूजा करना, ये राम के विमुख है। और इससे जो फल मिलेगा, उनसे फल मिलेगा, लेकिन वो क्या होगा? राम के विमुख होगा। तो राम विमुख संपत्ति प्रभुताई और जाए रही पाई बिन पाई। संपत्ति मिलेगी लेकिन पाए न पाए बेकार है, वो नष्ट हो जाएगी। इसलिए हे अर्जुन, अन्य देवी देवताओं की पूजा का जो फल है वो नश्वर है, वो नहीं करना चाहिए, एक परमात्मा का भजन करना चाहिए। तो मेरे प्रिय श्रोता बंधुओं, मैंने आप लोगों को बताया आज के प्रसंग के बारे में, आप लोग समझ गए होंगे। आप सब लोग हृदय स्थित परमात्मा का ही भजन करें, राम का ही जप करें। 10-15 मिनट सुबह, 10-15 मिनट शाम को। अच्छे गुरु, जो तत्वदर्शी गुरु हैं, जो सत्य का भाषण करते हैं, सत्य प्रवचन बताते हैं, उन गुरुओं को आप सदगुरु बनाएं और बना करके अपना नित्य भजन करें। 8-10 घंटे जो ड्यूटी करते हैं भौतिक, वो किसान है तो किसानी करे, व्यापारी है व्यापार करे, और सर्विस वाला है, नौकरी वाला है, नौकरी करके। इसके बाद सुबह शाम भगवान का भजन करें और गुरु के द्वारा बताई हुई विधि के अनुसार भजन करें, इस चिंतन करें भगवान का, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज का प्रसंग समाप्त करते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय, हृदय में स्थित परमात्मा राम की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय। ओम राम राम